नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 3 तथा 4 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की कुछ खबरों से। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा, जो कि इस महीने का 7वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2020 में राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? दोस्तों, मुख्य सचिव के पद पर सीनियर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और सामान्यतः ये जो है राज्य में सबसे वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है, लेकिन कई बार जो है वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए राजनीतिक रूप से जो है कुछ निचले स्तर के अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी जाती है। और इस साल जो है निरंजन आर्य को राजीव स्वरूप के स्थान पर अब मुख्य सचिव अर्थात चीफ सेक्रेटरी का पद दिया गया है। निरंजन आर्य एससी वर्ग से चीफ सचिव बनने वाले राज्य के पहले अधिकारी बन गए हैं। तो निरंजन कुमार आर्य इससे पूर्व वित्त विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे और इन्होंने जो है अब मुख्य सचिव का पद प्राप्त किया है। इससे पहले जो है मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को 3 महीने की जो है सर्विस एक्सटेंशन के लिए लेटर लिखा गया था केंद्र सरकार को, लेकिन दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने की वजह से राजीव स्वरूप को एक्सटेंशन नहीं मिला है। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2 बार जो है इस बारे में पत्र भी भेजा, लेकिन अब वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। सरकार ने 8 आईएएस अफसरों की वरिष्ठता को लांग करके निरंजन आर्य को ब्यूरोक्रेसी का नया मुखिया बनाया। वीनू गुप्ता और सुबोध अग्रवाल जैसे अधिकारी जो कि सीनियर थे, उन्हें अब सचिवालय से बाहर जो है विभागों में जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स को कभी भी जूनियर के नीचे नहीं रखा जा सकता। आर्य को मुख्य सचिव की अहम जिम्मेदारी के साथ साथ राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर के अध्यक्ष पद पर भी जो है नियुक्त कर दिया गया। तो याद रखना, जो हमारा खान एवं खनिज निगम लिमिटेड है वो उदयपुर में स्थित है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो गया और आगामी एग्जाम्स में ये आपको मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कल जो है हमारे विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस दौरान 5 विधेयक जो है पास हुए हैं। तो सबसे पहला विधेयक जो है कृषि क्षेत्र में है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल जो है पारित किए गए, जिनका पंजाब और बहुत से राज्यों में विरोध भी किया गया, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि इसके माध्यम से किसानों का शोषण होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जिसके अंतर्गत एक भूमि के स्वामी और जो फार्मिंग कर रहे हैं उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो है खेती की जाती है, उसमें किसानों को एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे यदि फसल बेचने पर मजबूर किया जाता है तो उस पर जुर्माने की बात की गई है और ये जुर्माना अधिकतम 5 लाख का हो सकता है। हालांकि इसमें जेल की भी बात है कि 3 से लेकर 5 साल तक की जेल भी इसमें हो सकती है। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही कुल 5 बिल पास हुए। 3 नए कृषि बिल और एक मास्क के लिए बिल और एक सिविल जो मामले हैं वहां पर भी ले जाने के लिए बिल है। तो पहला मामला मास्क अनिवार्य करने और दूसरा 5 एकड़ तक कृषि भूमि कुर्क न करने का बिल है। ठीक है, 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क नहीं किया जा सकता अब कई जो किसान हैं उनके लिए। राजस्थान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य पंजाब था, जिसने कृषि क्षेत्र में संशोधन करते हुए इस तरह के बिल पास किए थे। नए कृषि बिलों के मुताबिक अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को एमएसपी से कम मूल्य पर फसल बेचने के लिए कहा जाता है तो 3 से 5 साल की जेल उस व्यक्ति को हो सकती है और इसके साथ साथ 5 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो हमारा है सेंट्रल हमारे लॉ में, उसमें पहले क्या होता था कि यदि किसी कंपनी और किसान जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दोनों के दावेदार हैं, उनके बीच यदि कोई विवाद होता था तो एसडीएम जो है वही केस का निपटारा करते थे। लेकिन अब ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट में भी लोग जा सकेंगे। तो अब एसडीएम के अतिरिक्त आपको सिविल कोर्ट से भी लाभ लेने का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का ही प्रश्न है। कानून के माध्यम से मास्क अर्थात कोविड-19 को रोकने के लिए जो कोई भी मास्क है उसकी अनिवार्यता लागू की गई है और राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। तो राजस्थान सरकार ने विधानसभा में मास्क अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक पेश किया। महामारी संशोधन विधेयक 2020 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना या मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया गया है। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर मास्क नहीं लगाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान सीधा सीधा इसमें हो गया है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए कानून बना दिया है। अब सार्वजनिक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक राजनीतिक आम समारोह व जमात में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस तरह के सख्त कदम उठाना आवश्यक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पहली अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हो चुका है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं और कोविड-19 के बारे में ही ये प्रश्न है। दोस्तों, लगातार जो है श्वसन संबंधी बहुत सी समस्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कोविड-19 की वजह से श्वसन से रिलेटेड बहुत सी समस्याएँ होती हैं और इसी क्रम में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को जो है एक फ़ायदा देने के लिए जो कोविड-19 मैनेजमेंट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नैदानिक उपचारों को सम्मिलित किया जाता है, उसमें एक नई तकनीक को सम्मिलित किया गया है, जो है प्रोन पोजीशन ऑक्सीजनेशन। ये प्रोन पोजीशन शब्द सुन कर के आपको जो राइफ़ल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनकी याद आ रही होगी, जिसमें प्रोन पोजीशन के अंतर्गत मेडल्स जीतते हुए आपने कहीं को देखा होगा। दरअसल प्रोन पोजीशन पेट के बल लेटने को कहा जाता है, जहाँ पर लेट करके फायरिंग की जाती है। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि प्रोन पोजीशन में व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है, ताकि उसकी जो ऑक्सीजन पहुँचने की जो क्षमता है शरीर में, उसमें सुधार हो सके। तो सांस लेने में तकलीफ होने पर इस अवस्था में 40 मिनट तक पेट के बल व्यक्ति को लेटाया जाता है, ताकि ऑक्सीजन लेवल सुधरे। पेट के बल लेटने से वेंटिलेशन परफ्यूजन इंडेक्स में सुधार होता है। विदेशों में भी इसकी स्टडी की गई और इसको संजीवनी बताया गया अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए, जो काफ़ी घातक स्तर तक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। इसमें क्या होता है दरअसल इस बीमारी के दौरान फेफड़े के निचले हिस्से में पानी भर जाता है। पीठ के बल जब हम लेटे रहते हैं तो फेफड़े के निचले हिस्से की एल्वियोलाई जो होती हैं, वहाँ पर पानी भरा होने से ऑक्सीजनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की प्रोसेस, मतलब जो एक्सचेंज है, जिसको हम बाह्य श्वसन भी कहते हैं, वो एक्सचेंज की प्रोसेस बाधित हो जाती है। ऐसे में मरीज की हालत और गंभीर होने लगती है और वहीं मरीज को अगर हम पेट के बल लिटा दें तो फेफड़ों में कम संकुचन होगा और फेफड़ों में जो निचला स्तर है वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा और रक्त का संचार बेहतर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने और ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया सुधरेगी और इससे मरीज के ठीक होने की संभावना भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये एक नई तकनीक है जिसको हम प्रोन पोजीशन तकनीक कहते हैं और इसका प्रयोग अब कोविड-19 स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, हाल ही में जो है बिहार में चुनाव हो रहे हैं और इसी क्रम में पहली बार एक ट्रांसजेंडर, ठीक है, जिनको हम हिजड़े और अन्य नामों से जानते हैं, तो ट्रांसजेंडर जो वर्ग है उसकी मोनिका दास को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। मोनिका दास एक सरकारी कर्मचारी हैं और बिहार चुनाव के दौरान उनको राजधानी पटना में पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। देश में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर मतदान कार्य में पीठासीन अधिकारी बनेंगी। मोनिका दास कैनरा बैंक की ऑफिसर हैं और पटना की रहने वाली मोनिका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी बन चुकी हैं। पीठासीन अधिकारी के तौर पर मोनिका दास को पूरे बूथ की जिम्मेदारी मिलेगी और 8 अक्टूबर से उनको इसके लिए प्रशिक्षण भी 8 नवंबर से उनको प्रशिक्षण भी इसके लिए दिया जाएगा। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर रिया सरकार को पोलिंग ऑफिसर बनाया गया था। रिया सरकार स्कूल में शिक्षिका थी। बिहार विधानसभा में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को पीठासीन पदाधिकारी बनाया और निश्चित रूप से ये जितने भी हमारे जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही लाभ वाली बात है, क्योंकि आने वाले समय में उनको इसी तरह से और भी अधिकार मिलेंगे। बात कर लेते हैं पर्यावरण की। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है हाल ही में वायु प्रदूषण को देखते, क्योंकि सर्दी के साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। गर्मियों के दिनों में आमतौर पर गर्म होकर वायु ऊपर उठती है और इसकी वजह से जो है ज़्यादातर वायु नीचे की विरल रहती है और इस वजह से कम प्रदूषण होता है। लेकिन सर्दियों में भारी वायु होने की वजह से नीचे बैठती है और निचले स्तर पर वायु प्रदूषण अधिक हो जाता है और लोगों को काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए हाल ही में पटाखों पर भी राजस्थान जैसे राज्यों में रोक लगाई गई है। तो केंद्र द्वारा वायु 10 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं उनमें वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए 22 अरब रुपए जारी किए गए हैं। ये शुरुआत है सरकार की तरफ से, ताकि इन जो छोटे शहर हैं उनकी जो वायु की गुणवत्ता उसको पहले ही कंट्रोल किया जा सके, ताकि बड़े शहरों की तरह प्रदूषित ये ना हो। तो 15वां वित्त आयोग, जो कि एन के सिंह की अध्यक्षता में 2017 में गठित किया गया था और जो अब अपनी रिपोर्ट भी देने वाला है, उसकी सिफारिशों पर यह धनराशि जारी की है। इसमें 10 लाख की आबादी वाले शहरों के स्थानीय निकाय, जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं, उनको जो है ये पैसा दिया जाएगा और राज्यों को इससे मदद मिलेगी ताकि वे अपने यहाँ पर वायु की गुणवत्ता को सुधार सकें। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे सभी बड़े राज्य सम्मिलित हैं। सर्वाधिक राशि महाराष्ट्र को 3 अरब 96 करोड़ की दी गई है, गुजरात को 2 अरब और 2 करोड़, जबकि उत्तर प्रदेश को 3 अरब 57 करोड़, पश्चिम बंगाल को 2 अरब 9 करोड़ राशि जारी की गई है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की।
इन करंट अफेयर्स की आपकी जो पीडीएफ है वो सितंबर और अक्टूबर माह के लिए जारी कर दी गई है आर एस जंक्शन प्ले स्टोर पर। तो आर एस जंक्शन एप्लीकेशन पर, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ जाइए, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम दामों पर। और इसके अलावा अन्य बहुत से हमारे कोर्सेज का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आने वाले समय में बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें आपकी पटवार एग्ज़ाम, इसके अलावा आपका जो है स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम हो गया, अभी हाल ही में घोषित कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम हो गया, और आरएस के एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में, एसीएफ का एग्ज़ाम, सभी में ये करंट अफेयर्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं। पहले भी हुआ है और आने वाले समय में भी आपको बहुत से प्रश्न मिलेंगे। चलिए, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।